नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपर निजी सचिव यानी एपीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। आज 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले 2015, 2017 और आज 2019 और इसके पहले 2021 का दो पेपर अपलोड कर चुका हूँ। 2021 में हिंदी और इंग्लिश का दोनों पेपर अपलोड हो चुका है। तो अब एपीएस का लगभग लगभग पूरा काम हो चुका है प्रीवियस ईयर पेपर का। इतना पेपर अपलोड कर दिया, शायद ही कोई जो इसके प्रॉपर चैनल होंगे स्टेनो के वो भी नहीं अपलोड किए होंगे, क्योंकि मार्केट में था भी नहीं, निकलवाया किस तरीके से। तो यूट्यूब पे कंटेंट देना, क्वालिटी वाला कंटेंट देना काफी टफ काम होता है। वैसे तो आके डेली वीडियो बनाना कि हाँ दोस्तों तैयारी करते रहो, पेपर आने वाला है, ऐसा होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन जब बात आती है कंटेंट की, वहाँ सब पीछे हट जाते हैं। और शायद आप लोगों ने इतना प्यार दिया, 20,000 सब्सक्राइबर हुए। मैंने कभी कहा भी नहीं था किसी को कि सब्सक्राइब कर लो, ये करो करो, लेकिन मैंने कंटेंट लगातार देता रहा। जब वैकेंसी नहीं भी आ रही थी तब भी लगातार कंटेंट। हाई कोर्ट का इतना पीवाईक्यू और इतना कंटेंट अपलोड कर दिया हो, शायद ही किसी चैनल पे इतना कंटेंट फ्री ऑफ कास्ट में हो, या पेड में भी इतना कंटेंट नहीं दे सकते जितना मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया हूँ। सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अलग हो गई। तो आज डिस्कस करते हैं 2019 का। 2017 में पार्ट बी जो इस शॉर्ट हैंड आता है ट्रांसक्राइब करने के लिए, वो भी दिखाया था, और 2019 में भी वही चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट बी में यही आता है। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 90 क्वेश्चन, पार्ट बी में ये आता है, इसको आप देख सकते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 178 है, 178 है। तो आप लोग जो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको तो पता ही होगा। मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या लिखा गया है, शॉर्ट हैंड कैसे कैसे क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इसकी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। एक 131 नंबर एक्सरसाइज शायद 2015 में, 143 2017 में, 178 नंबर एक्सरसाइज 2019 में, और 2021 का कितना एक्सरसाइज नंबर है, एक मिनट बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 2021 में आया था 139 नंबर एक्सरसाइज। तो अब लगभग लगभग सारी एक्सरसाइज आप लोगों को पता चल गए होंगे। अब इसके टाइपिंग और टाइपिंग मैटर भी मैं प्रोवाइड करूंगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे काम चल रहा है। तो मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूँ, इतना ऑफिस का भी काम है, बाकी ये सब कंटेंट बनाने में टाइम लग जाता है। इसका आंसर खोजना, पीडीएफ बनवाना, ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं जो शायद इस फील्ड में नहीं होंगे, पता भी नहीं होगा। काफ़ी मेहनत लगता है, इसीलिए तो कोई ये सब प्रोवाइड नहीं कर पाता है। सब बस वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा बनाओ कंटेंट, ऐसे एग्जाम दो, ऐसे एग्जाम दो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की कुल संख्या को किस नाम से परिभाषित किया जाता है? व्हाट टर्म इज यूज टू डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ पीपुल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन रीजन? तो कैसे एज कंपोजिशन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयु संरचना। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के कच्छ कारण से पड़ोसी राज्य सिंध प्रांत की सीमा से लगा हुआ है? मतलब पाकिस्तान से कौन सा लगा हुआ है? पाकिस्तान से लगा है। कच्छ कारण कहाँ पे है? गुजरात में है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान। सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन ही वही है। और अब कुल सीमा कितनी हो गई? 11,098 किलोमीटर। पहले कितना थी? 7516। थोड़ा चेंज हुआ है, एग्जाम में आ सकता है। उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जो भारत के साथ सबसे लंबी जमीनी सीमा साझा करता है। तो कौन सा है? बांग्लादेश। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ कितना है? 4,096 किलोमीटर। भारत में प्रसिद्ध हल्दी घाटी किस राज्य में स्थित है? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। हमारे वायुमंडल में इनमें से कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है? तो कौन सी गैस है? ओजोन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम किस शहर में स्थित है? फिरोज शाह कोटला कहाँ पे है? दिल्ली में। अब इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम। गूगल की सबसे अच्छी संभावित परिभाषा क्या है? तो ये क्या है? सर्च इंजन है। इनमें से कौन सा गुजरात का पारंपरिक नृत्य विधा है? गुजरात का कौन सा है? गरबा। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। पंजाब का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है।
बांस डांस कहाँ का है? बांस डांस कहाँ का है? मिजोरम का है। ये सब चीजें याद रखिए। फिर वे 1974 में किस स्थान पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो कहाँ पे किया था? पोखरण में। और इसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। सांभर झील किस राज्य में है? सांभर झील राजस्थान में है। फरलांग एक इकाई जिसका उपयोग इनमें से किस मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? फरलांग किसको मापने के लिए? दूरी। तारों की झिलमिलाहट को निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे अच्छा व्याख्यायित करता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इनमें से कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं की जाती है? तो सीडी में भी होता है, पेन ड्राइव भी होता है, हार्ड डिस्क में भी होता है, ब्लूटूथ में नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा पेंसिल बनाने में उपयोग किया जाता है? नायलॉन, सीसा, ग्रेफाइट, पारा। तो यहाँ पे है ग्रेफाइट, यहाँ पे लेकिन शीशा दिया गया है ग्रेफाइट। 1971 में भारत के प्रधानमंत्री कौन था जब बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में बनाया गया था? तो कौन था? इंदिरा गांधी। बगदाद किस देश की राजधानी? बगदाद कहाँ की है? इराक की। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। सोमालिया की राजधानी क्या है? थाईलैंड क्या है? बैंकॉक। मोगादिशु। सब राजधानियां भी हैं, सिंपल सिंपल आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी वेल्डिंग में उपयोग की जाती है? कौन सी गैस वेल्डिंग में उपयोग की जाती है? तो एसिटिलीन। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो गोरा। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा। गबन किसका है? चंद्रकांता। और गबन कमेंट करके बताइएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी का? गोमती। कौन सा एसिड दही में मौजूद होता है? एक दही वाला बैक्टीरिया के नाम से बड़ा फेमस उस पे आया भी था, वीडियो भी वायरल हुआ था एक मैडम का। कौन सी? एक डॉक्टर, क्या नाम है? डॉक्टर क्यूट्रस क्या? तो कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। एक टाइम वायरल शायद उसमें था, ललन टॉप के इंटरव्यू में था क्या? आलू निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है? तो सोलानेसी परिवार संबंधित है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेल्सन मंडेला का आत्मकथा का नाम क्या है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आता है एग्जाम में, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब्दुल कलाम का क्या है? इग्नाइटेड माइंड। पेट में मौजूद एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बंधन एक्सप्रेस किसके बीच चला गया? बांग्लादेश के बीच चला गया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद किस प्रधानमंत्री ने पहली बार लगातार 2 पूर्ण 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए, पीएम मोदी जी। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए क्या होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। साक्षी मलिक हरियाणा। अवतरण का मिशन, पेस, पेस ऑफ अवतरण, ये किससे संबंधित है? ये रेलवे संबंधित है, रेलवे के प्रोक्योरमेंट से अधिप्राप्ति। कालिदास की दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? रघुवंशम और कुमार संभवम। एक ये भी आता है किरातोजो, किसका है? भारवी करके कभी एक है उनका है। 1978 में भारत के किस राजनीतिक दल द्वारा विमुद्रीकरण किया गया था? तो कौन था? जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई से प्रधानमंत्री। और 2016 में किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब आ गया कंप्यूटर का सेक्शन। डाटा की हानि के मामले में फाइलों और फोल्डरों को पुनः संग्रहित करने के लिए कॉपी या आर्काइव करने को क्या कहा जाता है? तो बैकअप कहा जाता है इसको। डाटाबेस से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? डाटाबेस से विशिष्ट जानकारी, क्वेरी। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? F5 कुंजी। नेटवर्क के जरिए जुड़े स्वायत्त कंप्यूटरों का एक संग्रह है जो कि उपयोगकर्ताओं के समक्ष एक एकल सुसंगत प्रणाली के रूप में प्रकट होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क और समानांतर प्रणाली दोनों ही। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक छोटी सी तस्वीर या प्रतीक को किस रूप में जाना जाता है? आइकन के रूप में जाना जाता है।
एमएस वर्ड में निम्नलिखित में कौन सा उन संख्याओं को संदर्भित करता है जो लाइन पर टेक्स्ट की तुलना में थोड़ा ऊपर स्थित होते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाए? सुपर स्क्रिप्ट। वर्णों की एक श्रृंखला जिसका उपयोग एक कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पासवर्ड। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वेब आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है जो कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करता है और उपयोगकर्ताओं को सबसे अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेब पोर्टल। रैम प्रकृति में कैसी होती है? रैम परिवर्तनशील, वोलेटाइल। रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इनपुट डिवाइस का कल भी क्वेश्चन था। स्पीकर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट है। लाइट, फैन हो गया क्या है जो हम यूज भी कर रहे हैं, सब क्या है? इनपुट। उपयोगकर्ताओं की स्क्रीन के विभिन्न भागों में संकेत की अनुमति देता है, तो कौन सा पॉइंट इसमें सही हो जाएगा? पॉइंटिंग उपकरण। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा दृश्य पैटर्न का एक पूर्वनिर्धारित समूह है जो ग्राफिक इंटरफेस के रूप में और स्वरूप को निर्धारित करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? थीम। वर्ड फाइल में निम्नलिखित में कौन सी सुविधा आपको एक शब्द के समानार्थक शब्द खोजने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइंड एंड रिप्लेस। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा कमांड पिछले कमांड के प्रभाव को उलट देता है? तो अंडू हो जाएगा। एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण किसका हिस्सा है? रिव्यू का इसका हिस्सा है। एमएस वर्ड में संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग? कंट्रोल+A। कंप्यूटर नेटवर्क में सीएलआई का पूर्ण रूप क्या है? सीएलआई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? कमांड लाइन इंटरफेस। ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ किस सपोर्ट करता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन दोनों में ही। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संरक्षित है? तो उपयुक्त सभी। आईओ, मेमोरी, सीपीयू। निम्नलिखित में कौन सी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? तो तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर विशेषता क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। दशमलव संख्या 29, ये क्या होता है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टा 8 हो गया। कन्वर्ट करने का सिंपल आसान रूल है। आप एक बार लूसेंट की बुक अगर पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है, उसको आप देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा आपका। मल्टीमीडिया इसका संयोजन है। मल्टीमीडिया किसका संयोजन है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सभी का संयोजन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ही पंक्ति या कॉलम में दो या दो से अधिक सेलों की एक ही सेल में जोड़ना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्जिंग, मर्ज करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंटेंट को एक सेल से कई लाइनों पर प्रदर्शित करने के उसे दृश्यमान बनाता है, इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा? रैप टेक्स्ट। दृश्य प्रभाव है जो तब होता है जब आप एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी में जाते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू। निम्नलिखित में कौन तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषता है? यही शायद रिपीट हो गया। अब अगला 57, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या सही है? ये गलत है। ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह किसका प्रतीक है? 58 गेट वगैरह जनरली हाई कोर्ट नहीं आता, लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया गया है। XML डाटा का औपचारिक रूप से वर्णन करने के लिए DTD का उपयोग किया जाता है। यहाँ DTD का मतलब क्या है? DTD का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन। उपयोगकर्ता के संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए कपटपूर्ण ईमेल भेजने का कार्य क्या है? यहाँ पे उसमें आरओ के भी एग्जाम में आया था, फिशिंग। इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है 61 नंबर। फिल इन द ब्लैंक। आवर टीचर इज, जनरली ये फिल इन द ब्लैंक क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सी इज नॉट प्लीज एनीथिंग इजिली एंड डिमांड अटेंशन टू डिटेल इन आवर असाइनमेंट। वह टीचर मतलब कोई फीमेल टीचर की बात कर रहा है, बहुत अटेंशन डिमांड करती है और मतलब जो छोटी छोटी बातों पे होना, तो लोग मिजाज इसको बोलते हैं। फर्स्टिडियस इसका हो जाएगा, फर्स्टिडियस। और इसमें क्या था? कॉम्पस मतलब होता है गर्वान्वित होना, गर्वित या गर्वान्वित। एंटोनिम ऑफ सबटल। सबटल मतलब क्या होता है? सबटल मतलब कोमल, सॉफ्ट। सबटल से सॉफ्ट याद रख सकते हैं। हार्श क्या हो गया?
कठोर हो गया, ये हो गया। फेंट मतलब मूर्छा जाना, बेहोशी आना। बेनिवोलेंस, यहाँ पे जहाँ पे BENE लग जाए इसका मतलब होता है पॉजिटिव वे में लेना, जैसे परोपकारी। जहाँ पे ये चीज लग जाए BENE, पॉजिटिव वर्ड में, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रूएल हो जाएगा, क्योंकि जेनरोसिटी इसका मतलब भी यही है। एमिटी मतलब दोस्ताना, एल्ट्रुइज मतलब भी परोपकार करना। द रेस्टोरेंट सर्व दोज हु हैव सोफिस्टिकेटेड टेस्ट palates. The new pen drive in the market have a higher capacity and can store more bytes. ये वाला बाइट्स ही सही स्पेलिंग होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ही गोज टू जिम एवरी ट्यूजडे, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पैसेज है, पैसेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको थोड़ा वीडियो रोक करके आप पढ़ लीजिएगा। सेल फोन, मोबाइल फोन के बारे में बताया गया, आजकल मोबाइल फोन ट्रेंडिंग में है। पढ़ करके इसका सलूशन आप देख लीजिएगा, काफी लंबा पैसेज है। तो 66 क्या हो जाएगा? ए। 67 का ए, 68 का सी। अब यहां से देखते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन के इतना बड़ा पैसे दिया है। फियरलेस, फियरलेस मतलब निडर। करेजियस मतलब क्या होता है? साहसी, ये भी वही है, सिनानिम पूछा है। वाइपिड मतलब नीरस, कमजोर। विजिलेंट मतलब चौकन्ना रहना। द स्पॉइल्ड किड रेगुलरली फ्लॉन्टेड द ट्रैफिक रूल। फ्लॉन्टेड मतलब उल्लंघन करना, तो सही स्पेलिंग क्या होती है? FLOUNTED, फ्लाउटेड द ट्रैफिक रूल। His parents were fed up and stopped advising him anymore. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, flouted. ऑड पेयर, इसमें ऑड पेयर कौन सा है? एक कैटेक्लिज्म, सुनामी, कैनोनिकल अर्थक्वेक, डिल्यूज, फ्लूड, मतलब तीनों एक ही टाइप के हैं। ये अलग ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन था, लेकिन वर्ड मीनिंग की वजह से इसको यहाँ पे दिया गया है। जियोपार्डी मतलब खतरा, और फेमना मतलब अकाल, और बाकी ये सब अलग टाइप के हैं। सुनामी, तूफान, बाढ़। अकाल मतलब खाने से अकाल, और बाकी तो ये नेचुरल सब आ गया यहाँ पे ना। द डॉक्टर इमीडिएटली इंजेक्टेड द एंटीबायोटिक टू नलीफाई, द नलीफाई मतलब खत्म करना, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट बाइट। डी हो जाएगा। वन हु गोज ऑन जर्नी टू होली प्लेस, तो क्या हो जाएगा? पिलग्रिम, तीर्थ यात्रा पे जाना। परनीसियस मतलब निगेटिव में लेना, मतलब परनीसियस। ऑडियंस, वर्कर। स्टूडियो, आर्टिस्ट कहाँ काम करते हैं? स्टूडियो में। उससे प्रोफेसर किस पे काम करते हैं? ब्लैक बोर्ड पे। बर्न द मिड नाइट ऑयल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्क स्टडी है, मतलब मिड नाइट ऑयल। ऐसे थोड़ा इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे तो रात में तेल जलाना, मतलब बहुत रात तक स्टडी करना, काम करना। ये सब बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार SSC में आ चुका है। करेक्ट स्पेलिंग इसमें चूज करना है। एक क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, इसका सही इसका मतलब क्या होता है? ड्राइवर। इसका पढ़ा कैसे जाता है मुझे भी नहीं पता। मैन, वुमेन, आदमी, औरत। इसका मतलब क्या होता है? घोड़ी। घोड़े किसका हो जाएगा? स्टेलिन। मेरा मतलब क्या होता है? घोड़ी। ये दिया गया वर्ड, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। ये पर्पल क्या है? पर्पल बनेगा इससे, वो क्या है? कलर है। ही डिसाइडेड टू अल्टर हिज थिंकिंग, मतलब डिसाइडेड टू चेंज हिज थिंकिंग। अल्टर मतलब क्या होता है? चेंज करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्टर हिज थिंकिंग बिफोर द स्टैंडिंग एट द टेम्पल। शिल्पा नेवर फॉरगेट टू नोट द डिटेल्स, शिल्पा कभी नहीं भूलती है डिटेल्स को नोट करना। तो सही क्या हो जाएगा? वर्ब। नोट क्या है? वर्ब। फ्राइटन, टेरिफाई मतलब डराना, भयानक। तो ये क्या हो जाएगा? एम्बेरेस, सेम। ये दोनों कॉमन है, बाकी ये अलग अलग अपोजिट हो गया, ये भी अपोजिट है। एब्रीवेट मतलब कम करना, ये बढ़ाना। इंटरेस्ट वो भी हो गया बढ़ाना, बढ़ाना। चूज द आड वन आउट, ये सब क्या है? एडवर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन। ये क्या है? पंक्चुएशन, एकदम अलग हो गया। द ट्रक वेंट थ्रू द टनल, THROUG, थ्रू द टनल हो जाएगा सही आंसर। गिव हिम ए चांस बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, यू कैन नॉट जज ए बुक बाई इट्स कवर। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? डोंट जज बाई इट्स कवर, डोंट जज बाई इट्स फेस, हो जाएगा कवर। शी इज फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम बट शी लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
इसमें कोई गलती है नहीं। ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, ए पर्सन जो विभिन्न लैंग्वेज को जानता हो उसको क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट, बहुत सारी लैंग्वेज को जानने वाला। माई न्यू नेबर इज वन ऑफ दोज हु टॉक ए लॉट, मेरा पड़ोसी बहुत बात करता है। बातूनी किसका हो जाएगा? चैटी। चेज पीछा करता, परस्यू। बिविल्डर मतलब कंफ्यूज होना, पजल हो जाएगा। इट इज वेरी इजी टू डिसीव हिम, ही इज क्वाइट इनोसेंट। सिनिकल मतलब कमजोर, छोटी छोटी बातों को गुस्सा जाना, सिनिकल। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज सेवरली इफेक्टेड द एनवायरनमेंट एंड ट्रिगर्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसमें कोई एरर है? नो एरर। अब इसके साथ पार्ट बी था, ये 90 क्वेश्चन था। इसके बाद पार्ट बी, ये भी 40 नंबर का था। इसको पेपर पे ही लिखना था। यहाँ पे आप एक्सरसाइज नंबर 178 है। 2021 में कितना आया था? 139। और 2017 में कितना आया था? 143। और 2015 में कौन सी एक्सरसाइज आई थी? 131। सारे एक्सरसाइज आपको बता दिया हूँ, वहाँ से एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरी तरफ से यही बेस्ट विशेज है कि आप जरूर सेलेक्ट हों। नमस्कार।